नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। इस सीरीज में हम लोग 6, 7 और 8 ऐसे गुरु के सारे सीरीज में पूरे चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5th चैप्टर पंचमः पाठः, जिसका नाम है जले अपि वसंती जीवाः। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग है अध्यापिका और स्टूडेंट्स के साथ, दोनों के साथ ये कॉन्वर्सेशन हुआ है। तो अध्यापिका बोलती है, छात्रः आगच्छत अद्य वयम समुद्र तटम चलामः, यानी आइए आज हम लोग सब मिलकर कहाँ जाते हैं, समुद्र तट पर जाते हैं। हर्षिताः छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति, यानी सारे प्रसन्न हुए छात्र समुद्र तट पर जाते हैं। तो सागरः बोलता है, मित्राणि तत्र पश्यत, यानी अरे मित्रों वहां देखो, जले बहवः विचित्राः जंतवः सन्ति, यानी बहुत सारे जल में बहुत सारे ऐसे विचित्र जीव जंतु है। आम वयम पश्यामः, तो सारे क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हम सब देख रहे हैं। श्रुति बोलती है, अरे तत्र एक मत्स्यः दिव्यति, यहाँ वहाँ पे एक मछली जो है वो चमक रही है। दिव्यति यानी चमकना, ग्लो करना। तो आम सह कः मत्स्यः अस्ति, कौन सी मछली है ये, अयम स्वर्णिमः मत्स्यः अस्ति। तो अध्यापिका बोलती है, अयम स्वर्णिमः यानी गोल्डन फिश जिसको हम लोग बोलते हैं, अस्य वर्णः स्वर्ण सदृशः भवति अतः सह दिव्यति, इसका रंग वर्ण यानी इसका कलर सोने जैसा होता है। स्वर्ण सदृशः, सदृशः मतलब जैसे, तो सोने के जैसा होता है इसलिए वो चमकती है। अयम सुंदरः मत्स्यः अस्ति, ऐसा कौन बोल रहा है, मीनाक्षी बोल रही है कि ये बहुत सुंदर मछली है। मोहितः टर टर इति कस्य ध्वनिः जलात् आगच्छति, यानी टर टर ये किसकी ध्वनि जल से यानी पानी से आ रही है। अयम मंडूकः अस्ति, मंडूकः मतलब फ्रॉग। किम मंडूकः जले वसति, क्या ये मंडूक जल में रहता है। मंडूकः तु जले भूमौ च उभयत्र वसति, तो अध्यापिका फिर उनको बोलती है कि मंडूक यानी फ्रॉग कहाँ रहता है, जल में भी रहता है और भूमि पर भी रहता है, दोनों जगह रहता है। तो श्रुति पूछती है, अन्य के जंतवः जले भूमौ च उभयत्र वसन्ति, और ऐसे कौन से जंतु है या ऐसे कौन से प्राणी है जो जल में भी रहते हैं और भूमि पर भी रहते हैं। तो अध्यापिका बोलती है फिर, कच्छपः यानी टॉर्टोइज, कुलिरः च भू जले भूमौ च उभयत्र वसतः, कुलिरः मतलब केकड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैब, तो वो भी कहाँ रहता है, जल में भी रहता है और भूमि पर भी रहता है। एकः विशालकायः मत्स्यः जलस्य उपरि आगच्छति, तो एक बहुत बड़ी मछली जल के ऊपर आ जाती है। विशालकाय यानी बहुत बड़ी। सागरः पूछता है फिर, अस्य मत्स्यस्य किम नाम अस्ति, इस मछली का क्या नाम है। तो अध्यापिका बोलती है, अस्य नाम शार्क अस्ति, इसका नाम क्या है, शार्क है। श्रुति बोलती फिर, अयम किम किम खादति, ये क्या क्या खाती है। तो अध्यापिका बोलती है फिर, अयम लघु मत्स्यान खादति, ये छोटी छोटी मछलियों को खाती है। तो शैलेशः बोलता है फिर, अयम मानवान अपि खादति, मनुष्यों को भी खाती है ये। तो अध्यापिका बोलते हैं, आम अयम अति बलवान मत्स्य भवती, यानी यस ये बहुत ही बलवान मछली होती है। तो मोहिता बोलता है फिर, समुद्रे तो बहवः जंतवः वसंती, यानी समुद्र में तो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। तो अध्यापिका बोलती है, आम एते जंतवः मिलित्वा एव समुद्रे वसंती, यानी ये सारे जीव जंतु मिलकर समुद्र में रहते हैं। अभी हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा, अभी हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति वदन्तु लिखन्तु च, यानी शुद्ध है या अशुद्ध है, ट्रू या फॉल्स है, ये आपको लिखना है। तो स्वर्णिमः मत्स्यः जले भूमौ च उभयत्र वसति, जो गोल्डन फिश है वो जल में और भूमि पर भी रहती है, तो नहीं ये गलत है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अशुद्धम।
जले बहवः विचित्राः जंतवः वसन्ति, यानी बहुत सारे विचित्र जीव जंतु रहते हैं, तो यस रहते हैं, तो इसका आंसर होगा शुद्धम। मंडूकः टर टर इति ध्वनिम करोति, ऐसे आवाज करता है, तो हाँ करता है, तो यह है शुद्धम। शार्क बलवान मत्स्य भवति, बहुत बलवान होती है, कैसी होती है, बलवान शार्क, तो ये सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे शुद्धम। छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति, समुद्र तट पर जाते हैं सारे छात्र, तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे शुद्धम। सेकंड क्वेश्चन है मंजुषायां प्रदत्त पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी मंजुषा में दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। एते जंतवः मिलित्वा डैश वसंती, यानी ये सारे जीव जंतु मिलकर रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, समुद्रे वसंती, तो इसका आंसर होगा समुद्रे। इसके लिए आपको हेल्प बॉक्स दिया रहता है और उसी में से आपको एक एक वर्ड चुनना होता है। तत्र एकः डैश दिव्यति, यानी चमकती है, क्या चमकती है वहां पे, मत्स्य, एक मछली चमकती है, मत्स्य दिव्यति। अयम शार्कः डैश अपि खादति, ये जो शार्क है ये किसको खाता है, मानवान अपि खादति, मनुष्य को भी खाता है, मानवान। डैश तू जले भूमौ च उभयत्र वसति, ये जल में और भूमि पर दोनों जगह रहता है, कौन, मंडूकः। स्वर्णिमः मत्स्यः डैश भवति, तो स्वर्णिमः मत्स्यः क्या क्या कैसे रहती है, तो सुवर्ण सदृशः, यानी सोने के जैसी रहती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सुवर्ण सदृशः। उचित पर्याय पदम चित्वा लिखंतु, उचित पर्याय पद चुनकर लिखिए, यहाँ पे भी आपको हेल्प बॉक्स दिया रहता है, और पर्याय पद यानी सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, तो जंतुः, तो यहाँ पे इसका आएगा जीवः। समुद्रः, तो इसका सिनोनिम आ जाएगा सागरः। मत्स्यः, इसका सिनोनिम आ जाएगा मीनः। मानवः, इसका सिनोनिम आ जाएगा यहाँ पे मनुष्यः। और हर्षिताः का यहाँ पे आ जाएगा सिनोनिम्स प्रसन्नाः। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अभी। स्थूल पदानां स्थानेषु कोष्टकात् उचितं प्रश्नवाचक पदम चित्वा प्रश्नवाक्यानि वदन्तु लिखन्तु, जो फ्रेम द क्वेश्चन करना है। तो छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति, तो कहाँ जाते हैं, तो समुद्र तटम, तो कहाँ के लिए हमेशा हम लोग लिखते हैं कुत्र, तो यहाँ पे अंडरलाइन करके रखेंगे कुत्र। अयम मंडूकः अस्ति, ये फ्रॉग है, तो ये कौन है, तो मंडूकः, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कह। एकः मत्स्यः जलस्य उपरि आगच्छति, एक मछली जल के ऊपर आ जाती है, तो जलस्य षष्ठी एकवचन है, इसलिए यहाँ पे षष्ठी एकवचन में आएगा कस्य, तो इसका आंसर आ जाएगा कस्य। शार्कः लघु मत्स्यान खादति, यानी छोटी छोटी मछलियों को खाती है, तो किसको खाती है, तो लघु मत्स्यान द्वितीय बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा कान। समुद्रे बहवः जंतवः वसंती, यानी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो जंतवः के नीचे लाइन किया हुआ है, तो जंतु मूल शब्द है और ये प्रथमा बहुवचन है, इसलिए इसका आंसर आएगा के। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 5th चैप्टर और उसका एक्सप्लेनेशन, उसके सारे एक्सरसाइज, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो सारे हम लोगों ने कवर किए। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको संस्कृत में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं, और सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखिए। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।